मारे हैं, नीतीश कुमार जी नहीं मारा है। नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती किडनैप करके, अपहरण करके वहाँ ले जाया गया है। और वो आपको मैं घटना की जानकारी दे दूँ, जो आज के 5-7 दिन पहले बिहार के एक एमएलसी श्री राधाचरण सेठ, जो जदयू के एमएलसी हैं, जिनके घर पे छापेमारी हुई और जिनके बहुत सारा पैसा दिखाया गया, बहुत सारे कैश दिखाया गया, और उनके साथ साथ 4 और लोगों को बताया गया, जोड़ा गया उस घटना के साथ, और इसमें बहुत सारे ब्लैक मनी को दिखाया गया। और नीतीश कुमार जी को ये बताया गया, जिसमें नीतीश कुमार जी के 2 रिश्तेदार भी उसमें शामिल थे। नीतीश कुमार जी को बोला गया कि आप ये 2 रिश्तेदार के यहाँ जो बेनामी संपत्ति मिली है, ये सारे भ्रष्टाचार का है और नीतीश कुमार जी का ये पैसा है। उस परिस्थिति में जब नीतीश कुमार जी के सहयोगियों के पास जब ये बताया गया कि ईडी का लॉ और सीबीआई का खौफ आ गया बिहार के अंदर, तो दौड़े नीतीश कुमार जी ने फाइट करने के बजाय, लड़ने के बजाय, जेल जाने के डर से मोदी के शरण में जाकर चले गए और गंगा जल में जाकर नहा लिए। मामला एक सीधा है। नीतीश कुमार जी को अगर परख करना है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी भारतीय जनता पार्टी वो सम्मान नहीं देगी जो इंडिया गठबंधन ने उनको सम्मान दिया था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे भारत में अभियान चलाया जा रहा था, इंडिया आगे बढ़ते चला जा रहा था, भारत आगे बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई को घोड़ा बनाया, और ईडी और सीबीआई को सहारा लेकर के राधाचरण सेठ जदयू के एमएलसी के हाथ छापेमारी करके इस सरकार को अपदस्थ करने का काम किया, सामाजिक न्याय की सरकार को कमजोर करने का काम किया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, आप अगर जानना चाहते हैं मीडिया के लोगों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देखिए, अगर पूरे शपथ का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं पत्रकारों लोगों से मैं कहता हूँ आप लोगों को, एक बार एक क्लिप में से एक फोटो मुझे निकाल कर दे लीजिए, मैं संन्यास ले लूंगा। आप मुझे जो व्यक्ति एक सरपंच का शपथ लेता है, उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट होती है। जो व्यक्ति मुखिया का, प्रधान का शपथ लेता है, उसके चेहरे पर मुस्कान होता है। लेकिन पहला दिन भारत का इतिहास का वो काला दिन है कि जो व्यक्ति ओथ ले रहा हो, मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहा हो, जिसके चेहरों पर मायूसी, नीतीश कुमार के चेहरे पर मायूसी बता रहा था कि किडनैप करके जबरदस्ती उन्हें रखा गया है, मीठा जहर दिया जा रहा है, ईडी का खौफ बताया जा रहा है, सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, और वही काम उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। वही आज इंडिया गठबंधन को बनने से रोका जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो ताकत बन रही है, जिसका इस्तेमाल ईडी और सीबीआई के माध्यम से, ईडी और सीबीआई को डर करके नरेंद्र मोदी 24 का बेहतर दिन पार होना चाहते हैं। लेकिन उन्हें समझ में आ जाना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, सन 74 भूल न जाना, सत्ता मत में डूब न जाना। ये देश की जनता माफ नहीं करने वाली है। 74 की इमरजेंसी से बड़े बहादुर मत बनना मोदी जी। 74 में भी श्रीमती गांधी ने ये बड़ा खौफ दिखाया था इमरजेंसी का, और पकड़ के समाजवादी नेताओं को जेल में बंद करने का काम किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ लालू यादव, जो बिहार के नायक, देश के नायक, सामाजिक न्याय के नायक को, जिन्होंने कहा तेरी ईडी को ऐसी की तैसी, तेरी सीबीआई को ऐसी की तैसी। और धन्यवाद देना चाहता हूँ शिबू सोरेन के बेटा, बहुजन नायक हेमंत सोरेन को, जो ईडी का परवाह नहीं किया, अच्छा दी ऊंचा करके ईडी कार्यालय में कहा जो करना है कर लो। ये देखा हमने नमूना। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कायरता का प्रमाण दिया। अगर नीतीश कुमार जी आपके साथ 12 करोड़ का बिहार खड़ा था, आपके साथ पूरा देश खड़ा था, संविधान में चाहने वाले लोग खड़े थे, आपको भूलना नहीं देखना चाहिए था, आपको डर से सरेंडर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने सिर्फ अकेला बिहार का विश्वास ही नहीं खोया है, आपने अकेले पलटू का सर्टिफिकेट ही नहीं लिया है, आपने भारत की समाप्त किया है। ये सबसे बड़ी चिंता है। आज मुझे गम है नीतीश कुमार जी के लिए, मुझे अफसोस है, मुझे चिंता है कि नीतीश जी को आज खत्म कर दिया गया, नीतीश जी को मिटा दिया गया, नीतीश जी की कैरियर बर्बाद कर दिया, नीतीश जी के पूरी राजनीतिक कैरियर पर काला धब्बा लगा दिया गया। बीजेपी कह रही है 400 पार, अब की बात 400 पार अगर भारतीय जनता पार्टी अगर बोल रही है, उनका बोलने का एक मतलब आप समझ लीजिए, बिना चुनाव का 400 पार कैसे है? आप मुझे बताओ, 400 पार आने के लिए आप तो कम से कम बैक में आइए। 400 पार अगर आना है, आपने वादा किया था, आपने 2 करोड़ का नौकरी किया था साल में, आपका 10 साल हो गया, आप 20 करोड़ नौकरी के बारे
में आप पहले बता दो एक बार अमित शाह जी, आप 20 करोड़ भारत को नौकरी दिए क्या? आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात किया था। किसानों की आय और कितनी कम हो गई ये पूरा देश जानता है। आप मुझे बताइए, आप बताओ आप कौन से मैनिफेस्टो लेकर जो बोले थे लेकर आए थे, उस मैनिफेस्टो को आपने लागू करने का काम किया? आपने देश की जनता को आप बताओ, आपने बेरोजगारी खत्म करने की बात की थी। बेरोजगारी आज कहाँ है? जीडीपी आज देश का कहाँ है? निकाल कर देख क्या? डॉलर और रुपये की लड़ाई में रुपया कहाँ है? रुपया दम तोड़ रहा है भारत का। जीडीपी आज बांग्लादेश से मुकाबला कर रहा है। भारत विश्व गुरु बन गया है, भारत विश्व गुरु बन गया है। तो विश्व गुरु आप अगर बनाए हैं तो जरा एक बार मैं चाहता हूं कि विश्व गुरु का चेहरा ले आइए देश में। आज भी मैं कहता हूं कि देश शर्मिंदा है, देश इससे शर्मिंदा है कि दुनिया में जो मैसेज जा रहा है, दुनिया में जो मैसेज गया मणिपुर का, दुनिया में जो मैसेज गया कि भारत का संसद सुरक्षित नहीं है, दुनिया में जो मैसेज गया अयोध्या में जो एक प्रधानमंत्री भारत के सिक्योरिज्म को चैलेंज करता है और भारत का प्रधानमंत्री नमो नमः करता है और जाकर अयोध्या में एक जाति एक धर्म विशेष का काम करता है। भारत की क्या पहचान है? क्या भारत की पहचान हिंदू है? क्या भारत की जो सेकुलरिज्म है क्या हमारी शान नहीं है? भारत का संविधान हमारा शान नहीं है? सिख हमारा शान नहीं है? ईसाई शान नहीं है? मुसलमान शान नहीं है? पारसी शान नहीं है? मौजवाद शान नहीं है? बताओ आप कैसे कह सकते हो भारत के प्रधानमंत्री है? मुझे आज ये महसूस हो गया कि आप भारत के प्रधानमंत्री नहीं, आप एक जाति के प्रधानमंत्री हो। आप भारत के प्रधानमंत्री होते तो ये काम नहीं करते। सर नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। अरे बीजेपी में कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार जी बीजेपी में नहीं गए। नीतीश कुमार जी को किडनैप करके ले जाया गया है, नीतीश कुमार को डरा कर ले गया है, जेल के खौफ दिखा कर ले गए हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे जेल से जनता नहीं डरने वाली है और जेल से नीतीश जी डर गए हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय का योद्धा है लालू यादव आज भी 85 साल की उम्र में अंगड़ाई ले रहा और कहा है कि प्रधानमंत्री जी डालो जेल में मरना कबूल करेंगे लेकिन पीठ दिखा के नहीं जाएंगे, पीठ दिखाने काम नहीं। सर ईवीएम का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ, क्या लगता है? ईवीएम ही तो उनकी शस्त्र है, ईवीएम ही तो उनका सुपर फास्ट ट्रेन है, मैं उनका बुलेट है, उसी के सहारे जीतना चाहते हैं, वोटों को हरण करना चाहते हैं। आपने डेमो देखा कि नहीं देखा? आपके पास रिकॉर्ड है कि नहीं है? तो रिकॉर्ड कर लीजिए। बनारस के अंदर पोलिंग वोट का, बड़े वोटों का अधिक 1,40,000 अधिक वहाँ काउंटिंग की गई। ये देश जानता है कि नहीं जानता है? ये बात को आप पता करिए। और आपने देखा कि नहीं देखा मध्य प्रदेश के अंदर? आपने देखा कि नहीं? आप अगर देखना, आपको छत्तीसगढ़ में देखा कि नहीं? आपने राजस्थान में देखा कि नहीं देखा कि जहाँ तूफान था, जहाँ बयार चल रहा था, जहाँ सुनामी थी इनके सरकार के खिलाफ, वहाँ ईवीएम से साबित हो गया। और आज 2024 में 400 के पार करने की बात करता है। अरे 4 से मैं कहता हूँ अगर तेरे अंदर मर्दान जी हिम्मत है तो तुम बैलेट से चुनाव कर लो, 40 सीट भी जीत करके आ जाओ तो मैं समझेगा तुम्हारी बातों में कोई बैलेट तो बस चुनाव कराएंगे, खर्चा ज्यादा आएगा। अरे जब खर्चा उतना तो नहीं आएगा जितना पैसा मेरा मोदी लेकर चला गया। मान लिया जितना पैसा लेकर चला गया, जितने पैसे सारे नोटबंदी को दबा कर रख दिया, उससे तो ज्यादा पैसा नहीं आएगा। आपको इतनी क्या तकलीफ है? अगर आपको इस देश का फर्क होता, खर्चे पर फर्क आता, खर्चे की चिंता होती, तो आप मुझे बताओ जितने सूट बूट में लगाते हो, जितने हवाई यात्रा में लगाते हो, विदेशों के शहर में लगाते हो, अगर उसको कंट्रोल कर लेते उससे कम पैसे में भारत में चुनाव होगा। सर बजट भी आने वाला है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? ये कोई बजट नहीं है, बजट तो सिर्फ कहाना है। इनको जो बजट बढ़ाना है हिंदू धर्म हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना है, इनका एजेंडा यही है। इनके कोई बजट से मतलब नहीं है, इनको कोई दोस्त से मतलब नहीं है, इनको कोई शिक्षा से मतलब नहीं है, इनको कोई रोजगार से मतलब नहीं है, इन्हें देश के लोगों से कोई मतलब नहीं है। इन्हें मतलब अगर है तो सिर्फ अडानी और अंबानी से मतलब है। ये अडानी अंबानी का देश चलाना चाहते हैं। सर जैसे 80% और 15% का जो चल रहा है खेला जो चल रहा है, लेकिन चुनाव के आते समय सब हिंदू एक हो जाते हैं, ऐसा क्यों? हम कह रहे हैं इसमें जो हकीकत है, सच्चाई है, वो आप भी बड़े अच्छे से पत्रकार साहब आपको पता है, बहुत अच्छे से आप जानते हैं। इसमें दोष कहाँ है? इस समाज के आज भी भारत के अंदर आज भी इसीलिए पढ़ने से रोका जा रहा है। बाबा साहब ने क्या कहा था कि शिक्षा शरणी की दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो बताओ यहाँ देश के लोग अपने वोट की कीमत कहाँ समझ पाए? ये वोट से कहाँ समझा ये हमारी तकदीर बदलने वाली है। इसलिए ये वोट का हमारा गलत उपयोग होता है। हमारे वोट को खरीद
लिया जाता है। गरीबों को वोट को चंद टुकड़ों में खरीदने का प्रयास होता है और यही मनसूबा लेकर भारतीय जनता पार्टी जाना चाह रही है। तो उन्हें कह देना चाहता हूँ, नोटबंदी का पैसा नोटबंदी का पूरा काला धन भारतीय जनता पार्टी के खजाने में बैठा है, भारतीय जनता पार्टी खजाने में रखा है। लेकिन मुझे हम चेतावनी देना चाहते हैं, ये पैसे लेकर जो वोट खरीदना चाहते हो, ये संस्कृति बंद करो, ये संस्कृति को बंद करो, वरना हम वोट बेचने वाले नहीं हैं, हम वोट बेचने वाले नहीं हैं, हम वोट की कीमत समझने वाले हैं। ये हम समझाने का प्रयास करें। सर आखिरी सवाल है, 24 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद है? 24 में इंडिया की सरकार बनेगी, भारत का, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी साबित कर दिए ये भारतीय नहीं है। ममता जी भी अलग है सर। इन्हें संविधान से प्रेम नहीं है, इन्हें देश से प्रेम नहीं है, इन्हें बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम नहीं है। इनका प्रेम कहाँ है ये देश देख लिया, ये देश जान गया कि इनका प्रेम कहाँ है। इनका अडानी अंबानी प्रेम है, तो अडानी अंबानी बनाम इंडिया की लड़ाई होगी और इसमें जीतेगा इंडिया, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ।